और बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। विधायक जी से मिलना है तो उनके जो साथ में रहता है, उनके जो बिल्कुल क्लोज में है, उनके पास में है, उनसे जाकर मिलो, विधायक जी से मिला। सांसद जी से मिलना है, जो उनके क्लोज में है उससे मिलो, सांसद जी से मिला देगा। मिनिस्टर, मंत्री, राजा, महाराजा आदि का आदि किसी से भी मिलना है, उनके जो क्लोज में है उससे जाकर मिलो, वो मिलवा देगा। उसी तरह शेषनाग जी ने, पिंगला ने, कौरपटक ने, तक्षक ने, इन चारों नागों ने विचार करा, शंकर जी के करीब में जो सबसे पास में रहता हो, एक क्षण भी दूर ना रहता हो, वो हमें शिव से मिला सकता है। तब उन्होंने विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करी। उन्होंने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और वासुकी नाग से कहा। तब वासुकी नाग ने पहले तो मना करा, फिर बार बार विनती करी गई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मुझे याद है जिस समय पर समुद्र का मंथन हो रहा था, और मंथन के समय पर मुझे नेति बनाया गया था। वासुकी नाग बोले मुझे नेति बनाया गया, बाहर की आवाज तेज है, वो अंदर आ रही है, उसके कारण सीटी मार रहा है। वासुकी नाग नेति बनाया गया था मुझे। और वासुकी नाग की नेति में बना था तो मुझे याद है। आप लोगों में से किसी ने मक्खन बनाया है? हाथ तो उठाओ जरा। मशीन के द्वारा नहीं, पहले वो ऐसी रस्सी होती थी और वो रस्सी को मत कर, किस किसने बनाया? आप जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। और उससे मथते थे। जो लकड़ी की रई होती थी उसका कुछ बिगड़ता था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बिगड़ता किसका था? जो वो रस्सी घिसाती थी उसी का बिगड़ता था। तो जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की रई बनाई और भगवान वासुकी की, नाग की नथन, और जो रस्सी बनाकर नथना प्रारंभ करा, शेषनाग, वासुकी नाग, इनकी नेथी को बनाकर जो मथा, और शेषनाग वासुकी नाग की नेथी बनाकर जो मथा, शरीर पूरा दुर्बल, जगह जगह से छिल गया, कट गया, बेकार हो गया। कौन कृपा कर? तब मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव आए और मेरे शंकर भगवान ने उसी समय पर आकर शेष वासुकी को वर दे दिया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं, उनको अपने गले में धारण कर लिया और कहा जब तुम्हारा मन हो मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेना। तब चारों भाइयों के लिए आज वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की, सेवा चाहिए, सेवा, वो कुछ अच्छा करो। ये मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलना है। 84,93,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है 84,00,000वें नंबर का। और इससे पहले जितनी योनियां थी, खटमल बने, मच्छर बने, झिंगुर बने, छिपकली बने, चूहा बने, मुर्गी बने, बकरी बने, मेंढक बने, कीड़ा बने, ना जाने कितनी कितनी योनियां आपकी और हमारी पूर्व में रही होगी। और अब भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है, मानव की, इसको व्यर्थ ना करो, व्यर्थ ना। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। प्रभु करुणा से, उनकी दया से ये प्राप्त, ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, जिसके बल पर ये हमको प्राप्त हुआ ही। और हम इसको कला दें।
हम इसको व्यर्थ गंवा दें, ये कहा मिला। बजो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कर्म करो, अपने अपने घर में रहो, खूब कमाओ। शुरू में कथा में कहा था तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ, पर इतना याद रखना जितना कमाओ तुम भले 1 रुपया किसी को दान मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च जरूर करो, स्वयं के ऊपर खर्च करो, अच्छा रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। फिर मौका मिले ना मिले, भगवान ऊपर जाओगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाके दुकान कितनी चलाई, भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने फैक्ट्री कितनी चलाई, भगवान ये भी नहीं पूछेगा कि तूने राज्य कितना चलाया। भगवान तो इतना पूछेगा कि नीचे बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली थी, नीचे जाकर तूने एंजॉय कितना करा, भजन कितना करा, कीर्तन कितना करा, मंत्र जाप कितना करा, अपनी मस्ती में कितना जिया, प्रसन्नता में कितना जिया, कितनी जिंदगी तूने रो रो के गवा दी। इसने कुछ बोल दिया रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया रोने बैठ गए, इसने कुछ कह दिया रोने बैठ गए। मुस्कुरा कर जीना, मुस्कुरा। एक बहन ने पत्र लिखा, देखो, मेरा नाम गोंदा साहू है, मैं दुर्ग से हूं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी किडनी खराब हो गई है, जिसके कारणवश मेरा डायलिसिस चलता है। और कहीं बैठी हो गोंदा साहू, दुर्ग से आई हैं, जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चल रहा था कई सालों से। मेरा डायलिसिस चल रहा, कई समय निकल गया डायलिसिस कराते कराते, पर मेरा डायलिसिस बंद नहीं हो रहा। तब किसी ने मेरे पति को कहा कि तुम भाभी जी से कहो पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन करो, पर मेरा शरीर तो ऐसा थन गया डायलिसिस होकर कि मैं पशुपति व्रत नहीं कर सकता। तब मेरे पति ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से प्रार्थना करी, बेलपत्र चढ़ी हुई लाता मुझे दे देते, जल लाते चढ़ा हुआ मुझे दे देते, और 5वां व्रत सोमवार का पशुपतिनाथ का पूर्ण हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरा डायलिसिस बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, विनय करने के लिए। एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हो। पशुपतिनाथ का व्रत मेरे पति ने किया और 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और मेरा डायलिसिस बंद हो गया और मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है, कहीं बैठे हो तो आते जाओ। मेरा नाम मोतीबाई साहू है, मेरे पति का नाम सुखचंद्र जी साहू है। मैं ग्राम, जरा पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है, ग्राम कृपा कांपा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में निवासी हूँ। मेरा भाई की पत्नी के सिर में छोटे छोटे गठाने हो गई थी। हम उसे पढ़ते जाओ जरा, थोड़ा हम लोग पढ़ ना पाए तो तुम पढ़ लो। बड़गढ़, हम उसे बड़गढ़ के डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने बोला कि ये गठान यहाँ ठीक नहीं हो सकती, उन्हें रायपुर में ले जाने के लिए बोला। जब हम उन्हें रायपुर के डॉक्टरों के पास चेक करवाए तो डॉक्टरों ने बोला कि उनको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर के पास 2 महीने का समय मांगा, 2 महीने का समय मांगा। हम उनको घर लेकर आ गए और घर आकर आपका शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा। कथा सुनते आपने प्रदोष के दिन का उपाय बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। फिर अष्टमी का उपाय बताया, वो हमने करा और बाबा की कृपा से उपाय कर 7 लौंग वाला प्रयोग किया, प्रदोष वाला। 3 प्रदोष का व्रत किया और उसका उपाय करा। फिर वापिस 3 प्रदोष करने के बाद हम वापिस रायपुर के डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर में जो गठान था वो पूरी तरह से गल गया है, अब इन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको वापिस लेकर चले जाए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं यशु साहू, पिता रामरतन साहू, में गणेश नगर वार्ड नंबर 5 जामुल छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बाबा के 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो व्यासपीठ काट सकते हैं।
मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कई एग्ज़ाम दिए लेकिन कुछ नंबरों से रह जाती हूँ। दुखी हो जाती। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं कभी हार जाती। गुरुदेव, निरंतर मेहनत करती और मैंने 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग, 5 सफ़ेद पुष्प वाला प्रयोग किया और कुबरेश्वर बाबा से पास जाकर प्रार्थना करी। और आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतनी रात दिन एक कर दो कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आ जाए। बस मैंने आपकी बात मानकर खूब पढ़ना प्रारंभ करा, रात दिन एक कर दिया और समी पत्र बेलपत्र का प्रयोग कर 5 बार पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मैं यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चलता था निरंतर, डॉक्टर ने तो कहा था कि ये डायलिसिस चलता ही रहेगा, पर शिव कथा सुनकर बाबा पर भरोसा कर आज बाबा की कृपा से पूरा डायलिसिस बंद हो गया और एकदम स्वस्थ है, किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। जोरदार। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा 2021 से चल रहा था और बाबा की कृपा से आज शिव करुणा करेगा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करी है, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। ऐसी बेटियों के लिए जो आज भारत का गौरव बन रही हैं और नित्य प्रति अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ऐसी बेटियों के लिए साधु। शिव शिव शंकर शंकर है, त्रिकादर्शी कैलाश कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। वासुकी नाग ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, कहा बाबा ये मेरे भाई आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप करुणा करिए, दया करिए, उदारता करिए, कुछ कृपा करिए, दया करिए। तब शिव जी ने एक लीला रची और भगवान शंकर जी ने एक लीला रची। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। मोती जी साहू सिर में गठाने हो गई थी। डॉक्टर ने उनके भाई की जो धर्मपत्नी है उनको और
शिव कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शंकर जी की कृपा, ये शिव जी की उदारता, भगवान देवदेव महादेव कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शिव का चरित्र शिव जी ने लीला रची। भगवान शंकर जैसे होते हैं, ये स्थिर नहीं रह पाते, ये स्थिर नहीं रह पाता। और जिस दिन ये मन स्थिर हो जाए, मन की स्थिरता जिस दिन हो गई, दुनिया के लोगों ने भटकना अगर जिस दिन बंद कर दिया, आदत पड़ी है लोगों की, यहाँ से काम नहीं हुआ तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पाँव पड़ेंगे, यहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे। दुनिया की रीत है, भटक रहे। पर दुनिया के लोगों को यह समझ में नहीं आता कि जब मेरे भगवान राम जी भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जब मेरे भगवान कृष्ण भी शंकर जी की आराधना करते हैं, ऐसा कोई देव, ऐसा कोई देवता नहीं जो देव अधिदेव महादेव की आराधना ना करता हो, तो फिर दुनिया के लोग क्यों भटके, क्यों यहां वहां जाना, किस लिए भटके? गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, और गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं, रे वाले, मन की स्थिरता में परमात्मा की कृपा होती है। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, और मेरी जीजियों, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मेरी झोली, मेरी गोद मेरा बाबा ही भरेगा और मेरा सारा काम मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण करेगा, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा विश्वास को दृढ़ बनाना, श्रद्धा पूर्ण रखना, विश्वास पूर्ण रखना, भरोसा पूर्ण रखना, और शिव भगवान शंकर के मंदिर तक जाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर की उपासना करते रहना। फिर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरा शंकर भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोला, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेगा, शंकर दया करेगा, निश्चित। विश्वास को दृढ़ करो, भरोसे को दृढ़ करो, श्रद्धा को दृढ़ करो, और उसको जितना जितना दृढ़ करोगे उतना उतना उसके मिलने में आनंद की। वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर ने उन चारों नागों को सेवा में लगाने के लिए पार्वती जी से लीला करवा दी, और माता पार्वती जी ने कहा, पीपल के पत्ते की तरह मेरा भी मन झूले। ऐसा क्रम आज शिव जी श्रावण के महीने में मां पार्वती जगत जननी को उन्हीं 4 सर्पों को सेवा देने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, चारों सर्पों को सेवा देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान शंकर ने पार्वती जी के लिए, स्वयं शिव जी के लिए नंदी से सुंदर आम की डाली पर सुंदर एक झूले का निर्माण करवाया। उस झूले में कोई डोरी नहीं थी, उस झूले में शेषनाग, पिंगलानाग, कारकोटकनाग और तक्षकनाग, ये चारों डोरी के रूप में बंधे थे, और भगवान वासुकी नाग उस डोरी की तनी बनकर झूले के लिए झूला। और झूला कौन दे रहा है? स्वयं नंदीश्वर, स्वयं महाराज।
और झूला झूले रे भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। झूला झूले रे भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी। सब बोलो सब। झूलावे नंदी जी। अरे झूला झूले रे भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। झूला झूले रे भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। काहे की डाल पे झूला बंधो है, काहे की डाल पे झूला बंधो है, काहे की डाल पे झूला बंधो है, काहे की डाल पे झूला बंधो है। काहे की डाल पे झूला बंधो है, काहे की डाल पे झूला बंधो है। काहे की डाली है डोर झूलावे नंदी जी। काहे की डाली है डोर झूलावे नंदी जी। 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 झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी। झूलावे नंदी जी। अरे झूला झूले रे भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। अरे झूला झूले रे भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। अरे झूला झूले रे भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। झूला झूले रे भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। दोनों हाथों से ताली से भर दो। शंभो शंभो शंभो। ओ आम की डाल पे झूला बंधो है, आम की डाल पे झूला बंधो है। आम की डाल पे झूला बंधो है, आम की डाल पे झूला बंधो है। ओ नारो की डाल की डोर झूलावे नंदी जी। अरे नारो की डाल की डोर झूलावे नंदी जी। झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी। झूलावे नंदी जी। अरे झूला झूले भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। अरे झूला झूले भोलेनाथ झूलावे नंदी जी। बड़े भाव से भोले जी को झूला झूलावे, होना भोले जी को झूला झूलावे, होना भोले जी को झूला झूलावे। वो कौन रही हैं झूल झूलावे नंदी जी, अरे कौन
नंदी जी, झुलावे नंदी जी। अरे झूला झूले रे भोलेनाथ, झुलावे नंदी जी। अरे झूला झूले रे भोलेनाथ, झुलावे नंदी जी। नंदी भोला जी को झूला झूलावे, नंदी जी को झूला झुलावे, ओ नंदी भोला जी को झूला झूलावे, नंदी भोला जी को झूला झुलावे। अरे को आ रही है जो झूलावे नंदी जी, अरे को झुलावे नंदी जी। झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी, झुलावे नंदी जी। अरे झूला झूले रे भोलेनाथ, झूलावे नंदी जी, ओ जी झूले भोलेनाथ, झुलावे नंदी जी। अरे झूला झूले भोलेनाथ, झुलावे नंदी जी। ओरे झूले भोलेनाथ, झुलावे नंदी जी। ओरे झूले भोलेनाथ, झुलावे नंदी। भारत महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर जी को हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव भगवान कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा ने चारों सर्पों को सेवा प्रदान कर कर सुंदर वर प्रदान किए। जीवन में मानव के शरीर में मन की शुद्धता, मंदिर की शुद्धता का विशेष ध्यान दे। सती माता ने यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों को जो त्यागा और हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से जन्म लेना और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी और भगवान शिव का मंगल विवाह होना। शिव पार्वती जी के मंगल विवाह का क्रम होता है। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव जी और पार्वती जी के मंगल विवाह का क्रम होगा। ये कथा 5 अगस्त तक चलेगी, जो जयंती स्टेडियम भिलाई में हो रही है। ये कथा
5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराएगी। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं और भगवान शंकर माँ जगत जननी पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जो उनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे। 6 अगस्त को बाबा की सीहोर में कावड़ रहेगी। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक भिलाई 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा का 5 दिवसीय क्रम रहेगा, जिसका स्थान पूरन संस्थान गगन पहाड़ शमशाबाद हैदराबाद। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा हैदराबाद में। आप और हम उस कथा का लाइव प्रसारण आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करेंगे। भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा का आज तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो हमारी गादी की कथा है अग्रवाल धर्मशाला सीहोर अग्रवाल महिला मंडल द्वारा, उस कथा का क्रम 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, वो भी लाभ लेंगे अपन। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हर हर महादेव जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को महादेव सदा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन